गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 15 to 20 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। 15 to 20 ऑफ जनवरी के लिए डेविल, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कैंसर, या तो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो। काइंड ऑफ कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो राइट नाउ। अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं आपके साइड से, इस पर्सन को लेके ऑब्सेशंस हो सकते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे एक कैजुअल कनेक्शन में दिख रहे हैं, कैजुअल बॉन्ड लेके चल रहे हैं। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो यहाँ पर डेविल क्यों आया, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ऑब्वियसली कैंसर, आप इस पर्सन को लेके हाईली हाईली पैशनेट। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कैंसर की जैसे कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप कंप्लीटली होपलेस दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, ठीक है, लॉस्ट फील कर रहे हो। बट यू फील लाइक कि जो भी हुआ ठीक हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी अनहेल्दी, टॉक्सिक और थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड और पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। बट समहाउ यू फील लाइक आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसका रीज़न ना पास्ट का कोई ब्रेकअप हो सकता है जिसको लेके अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस एंड डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, ठीक है। बट यू फील लाइक कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ, ठीक है। या पास्ट का कोई ब्रेकअप ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपकी पास्ट में कोई ब्रेकअप हुई थी या सेपरेशन हुई थी, ठीक है, कम्प्लीटली। और ऑब्वियसली आप उन चीज़ों को अभी भी भूल नहीं पाए हो या उन चीज़ों के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और सोच के आप काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट और रिग्रेट या लॉस्ट, कम्प्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, ठीक है। बट एट द एंड यू ऑल्सो फील लाइक कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है, या जो भी हुआ अच्छा हुआ, काइंड ऑफ ये वाली एनर्जी है आपके अंदर कैंसर, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो, बहुत टॉक्सिक एंड हैवी सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। बट आप अभी भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके या इन जनरल आपकी लव लाइफ को लेके पैशनेट दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। सो आप किसी लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ओके। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए। 15 से 20 ऑफ जनवरी के लिए 3 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन लिटिल बिट हर्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेके, ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी और मे बी मैरिज, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों को लेके। सो क्वीन ऑफ सॉरी 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। द एम्परर एंड टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन ना आपको लेके एक सॉलिड डिसीजन ऐसा लग रहा है कि
ले ऑलमोस्ट ले चुके थे या लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेके काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं, एक सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। बट सडनली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का जो एक सीरियसनेस थी और ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये ब्रेक हो गई है इस कनेक्शन में, ठीक है। सडनली ये बहुत ज़्यादा कंप्लीटली शैटर्ड फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो इन्होंने मेंटेन किया था, जो भी चीज़ें, जो भी एनर्जीज इन्होंने मेंटेन करी थी इस कनेक्शन को लेके, वो कहीं ना कहीं सडनली एक मेजर चेंज क्रिएट हो रही है। सडनली एक उथल पुथल सी क्रिएट हो गई है इस पर्सन के साइड से। एंड नाउ जिसकी वजह से ये पर्सन लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं और फिलहाल के लिए ये पर्सन इस कनेक्शन में थोड़े से अपने साइड से अनस्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, चिल रहने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इन्हें लग रहा है कि जब जब ये सीरियस होने जा रहे हैं या जब जब चीज़ों को ये बहुत सीरियस ले रहे हैं, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी भी चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं हैं, अभी भी चीज़ें बहुत सिक्योर नहीं हैं एंड इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो इसी वजह से शायद से ये आपको लेके और आपसे मिलने वाली उस सिक्योरिटी और ग्राउंडेडनेस को लेके काइंड ऑफ थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी और कमिटमेंट को लेके थोड़ा सा हर्ट हर्ट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सो आप किसी एरीज एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए 15 to 20 ऑफ जनवरी के लिए? 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, आप किसी पास्ट पर्सन और पास्ट कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एट द सेम टाइम हो सकता है हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी हो जिनके साथ आप कमिट कर रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कैंसर, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन देखो, आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे स्केप कर रहे थे, आपसे चीज़ें छुपा रहे थे, आपसे हाइड कर रहे थे, या फिर आपको इग्नोर करने लग गए थे एक टाइम बाद। इवन दो कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत अच्छी चीज़ें जा रही थी, बट यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है और चीज़ें बहुत स्टेबल कनेक्शन के तौर पे मेंटेन हो रही थी। बट सडनली यू फील लाइक कि ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपाने लग गए एंड ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड करने लग गए या इग्नोर करने लग गए, या आपसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको इस बता नहीं रहते, कह नहीं रहते, बट ये कर रहे थे काइंड ऑफ, ठीक है। एंड समहाउ ये सारी चीज़ों को ना आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग आप पास्ट पर्सन और पास्ट सिचुएशन से इस समय कनेक्टेड फील कर रहे हो कैंसर। और जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हो और उतना ही ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन फील कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स को बैलेंस आउट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, राइट नाउ। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए? 15 to 20 ऑफ जनवरी के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं फिलहाल के लिए इस कनेक्शन में। ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल्दो ये पर्सन पॉजिटिव है, होपफुल है ही और काइंड ऑफ अच्छा भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अनस्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक तरफ इन्हें लग रहा है कि अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके। और दूसरी तरफ इन्हें लग रहा है कि ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो और लाइक बात करनी चाहिए चीज़ों
के रिगार्डिंग, इस न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग लेट्स टॉक टू ईच अदर, बस बात करने से चीज़ें रिजॉल्व होंगी। सो कभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं है मतलब चीज़ें कैसे सही होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी, कैसे स्टेबल तौर पे आगे बढ़ेंगी, एंड सेकंड मोमेंट दे फील लाइक लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स flow in the energy, let's do communication regarding this stability, commitment and security। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, सो लेट्स सी कैंसर आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 to 20th ऑफ जनवरी के लिए। 5 of Cups, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू, या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड थे या कमिटेड थे, या फिर आपका एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड था इस पर्सन के साथ, एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप डिवाइन लाइक एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी में आप खुद भी नज़र आ रहे हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रहे हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कैंसर। ठीक है, तो 5 of Cups यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। और अगेन मैं देख रही हूँ कमिटमेंट एंड मैरिज को लेके भी आप थोड़े से होपलेस नज़र आ रहे हो, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके भी आप थोड़े से होपलेस एंड डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रहे हो। स्पेशली मैं देख रही हूँ जो पास्ट में जो बीत चुका है ना, उस चीज़ को लेके आप ज़्यादा परेशान दिख रहे हो इस टाइम पे। सो 5 of Cups यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड जजमेंट। फिलहाल आप चीज़ों को कंप्लीट सरेंडर मोड पे करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अलावा और आप क्या करो। ठीक है, सो फिलहाल के लिए आप एक सरेंडर मोड में दिख रहे हो कैंसर। ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जिनकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिनकी वजह से आपने बहुत हर्ट एंड पेन देख लिया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, लॉस्ट काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी इस टाइम पे। एंड नाउ यू रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि यू नो एट द एंड लाइफ में आप कितना भी चीज़ों को मतलब आपको यही फील हो रहा है कि लाइफ इज़ कम्प्लीटली अनप्रडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जिन चीज़ों से आप बहुत उम्मीद रखते हो, जिन चीज़ों को आप बहुत सोचते हो कि ये चीज़ें एक पॉइंट पे जाके आपको आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी या सिक्योरिटी देंगी या ग्राउंडेडनेस देंगी या लाइक आप एक सिक्योर बेस क्रिएट कर रहे हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, लाइफ कभी भी बदल सकती है, और ये जो एग्जिस्टेंस है वो इसी तरह से वर्क करती है एंड आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए आप जैसे जैसे चीज़ों में एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो ना, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ आप चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक फ्लोइंग एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं चल रहे हो। ऑब्वियसली जहाँ पे आपको एफर्ट करने हैं वहाँ पे आप कर रहे हो, लेकिन आप आउटकम को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे हो। एक्सपेक्टेशन आपकी खुद से ही आपको रखनी है। ठीक है, सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग लेसन जो आपने यहाँ पे लर्न किया है फाइनली। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा एक मेच्योर एनर्जी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आपने हमेशा काइंड ऑफ एक्सपेक्ट किया या कुछ जो भी सोचा कि एट द एंड ये आउटकम आना चाहिए, बट उस तरह से चीज़ें कभी भी कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। सो जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, एंड लाइक ऊपर वाले पे भरोसा करने के अलावा, ट्रस्ट रखने के अलावा या अपना अपना लाइक कर्म करने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एट द एंड। या सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।